बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं माई फूड सीक्रेट्स। आज एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ हाजिर हूं। ये बेसन वाले ऑमलेट की रेसिपी है और 2023 की रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 1.5 चम्मच हमने बेसन का लिया है और इसमें टीस्पून नमक का चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा आपने ऐड करना है। और साथ ही इसके कुटी हुई मिर्च, चुटकी भर काली मिर्च कुटी हुई चुटकी भर इसमें शामिल कर देनी है। और दूध के इसमें 2 चम्मच आपने शामिल करके इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। जब आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो इसमें आपने क्या करना है, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। अगर फ्रेश हैं आपके पास तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं है तो जिस तरह मैंने फ्रीज़ की हुई कुटी मिर्चें सब्ज़ रंग की इसमें ऐड की हैं तो आपने भी इस तरह ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया, वो भी आपके पास फ्रेश होना चाहिए। अगर ना हो तो आप इसमें खुश्क धनिया भी थोड़ा सा कूट कर उसे ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी खुशबू ज़्यादा हो जाए। तो साथ इसके आपने जब ये हल हो जाएंगे सब्ज़ मिर्च और धनिया, तो इसमें अंडा 2 अदद अंडे आपने इसमें ऐड करने हैं और इसे मिक्स कर देना है मिक्सचर की मदद से अच्छी तरह से। क्योंकि जब मिक्स हो जाती है चीज़ वो यकजान हो जाती है। जब यकजान हो जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही यूनिक चीज़ वो चीज़ बन जाती है। अगर आपके मसाले अच्छी तरह हल ना हों तो आपको बिल्कुल भी जो आप रेसिपी तैयार करेंगे वो अच्छी तरह टेस्ट नहीं देगी। ये ज़ीरा है, इसमें चुटकी भर ज़ीरा ऐड कर देना है, इसकी भी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा ऑमलेट के लिए। तो आपने क्या करना है, तवा ले लेना है, उसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बेहतर लगता है, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है, जो टेस्ट में आपको अच्छा लगता है, वो आपने इस पर डालकर गरम कर लेना है। और जब गरम हो जाएगा तो आपने लो फ्लेम पर इसे लिक्विड को इसके ऊपर डाल देना है। जब लिक्विड को इसके ऊपर डालेंगे तो इस आपने मज़ीद इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो इसको पलटना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये टूट जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह नॉर्मल सा आपने इसको फैला देना है। 1 से 2 मिनट तकरीबन रखने के बाद, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद आपने इसको 2 चम्मच की मदद से, या बड़ा चम्मच हो तो एक ही काफ़ी है, उससे पलट लेना है आपने। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है क्योंकि फ्लेम थोड़ा तेज़ था, हाई था। तो कोई बात नहीं, खैर जला तो नहीं है। आप थोड़ा लो रख लें अपने फ्लेम को। तो आपका अंडा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसे डिश आउट करें और सर्व करें, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।